देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एनडीएमसी आरएमआर कर्मचारी जो है, यहाँ पर इनका काफ़ी समय से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई बार इन्होंने अपने हेड ऑफिस में भी जो है एनडीएमसी के हेड ऑफिस में भी इन्होंने धरना दिया है और अब ये लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आकर के महीना भर हो गया है इनका धरना चल रहा है। आप देख सकते हैं इनके जो मुरझाते हुए चेहरे देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भूख से, प्यास से, धूप में जो है बैठे हैं और काफ़ी समय हो गया है इनको जो है पक्का नहीं किया गया है। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे ये लोग। आप लोग क्या आप देख सकते हैं तमाम आरएमआर एनडीएमसी में जो आरएमआर कर्मचारी हैं उनके चेहरे आप देख सकते हैं। धूप में, भूख से, प्यास से तड़पते हुए भी ये लोग कहीं ना कहीं बैठे हैं और सरकार के समक्ष मांग कर रहे हैं। कई बार अपने ज्ञापन जो है ये एनडीएमसी चेयरमैन को भी सौंप चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों को संज्ञान में नहीं ले रही है सरकार। आप लोगों का धरना एनडीएमसी के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी चल रहा था काफ़ी समय से। आप नई दिल्ली के जंतर मंतर 1 महीना से ऊपर हो गया है, आपका यहाँ भी चल रहा है। आप लोगों से कोई अधिकारी वगैरह नहीं आए मिलने? नहीं मैडम, कोई भी नहीं आया अभी तक हमसे मिलने, हमारा हालचाल लेने कोई नहीं आया। ये जो 24 यूनियन आई थी, इन्होंने थोड़ा आश्वासन दिया। आश्वासन क्या, इन्होंने तो बकायदा कसम खाई और कसम खा करके ऐसे पीछे हटे के बस मन तो टूट गया। लेकिन हमारे इरादे फिर भी बहुत मजबूत हुए, अब बहुत प्रबल हुआ हमारे इरादे कि हमें अपने दम पे कुछ करके दिखाना है, मगर हम करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से और कोई भी उपद्रव हमें नहीं फैलाना। और हमारी मांग, डिमांड यही है। क्या रही है आप भी बताइएगा, गलत है यदि इसमें कुछ तो आप भी हमें अभी बताइएगा कि देखिए हम पिछले 15 से 20 वर्ष में न्यूनतम मजदूरी में अपने घर परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं मैडम जी। और जिसमें से हम लगभग 5200 आदमी थे। 5200 में से अब सन 2014 के बाद से 4500 आदमी रह गए। लगभग यूं मान लीजिए 700-800 आदमी काल के ग्रास में समा चुके हैं मैडम। इस न्यूनतम मजदूरी में हम कब तक अपना गुजारा करें मैडम। एक प्राइवेट जो कंपनी संस्था भी होती है ना, वो भी अपने कर्मचारी को अकुशल से कुशल कर देती है। हम अकुशल मजदूर की मजदूरी में जी रहे हैं मैडम पिछले 15 से 20 आप लोगों को कहीं ना कहीं 2020 में ही जो है आप लोगों को पक्का करने का ऑर्डर भी दे दिया गया था, लेकिन अभी तक उस ऑर्डर को जो है पास नहीं मैडम। ऑर्डर किसी को नहीं मिला, आश्वासन ही था वो एक तरह का कि भाई हमने मीटिंग में पास कर दिया, काउंसिल में पास कर दिया, ये एक आश्वासन था। ये सब में हमें भ्रम फैलाया और ऑर्डर एक को भी नहीं मिला मैडम। क्या मजबूरी हमारी समझो, परेशानी समझो मैडम। क्यों हम मरे बताओ, हमने क्या गुनाह करा मैडम। हम अपने खून पसीने से इस ग्रीनरी एरिया को सींचते हैं मैडम। दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, आंधी देखते हैं ना बरसात देखते हैं, कोई वीआईपी मूवमेंट हो, कोई भी हो, हम अपनी जी जान से जुड़ जाते हैं मैडम। रात को रुकना है, भूखे प्यासे रुक जाते हैं मैडम। एक दूसरे से 10-20-50 रुपए का कुछ लेके खा लिया तो खा लिया, नहीं या बंगला साहब में रोटी खाकर अपना फिर काम पे लग जाते हैं मैडम। रात को 2-2 बजे तक हम गड्ढे खोदते हैं, पेड़ लगाते हैं, पानी लगाते हैं, घास लगाते हैं, क्या नहीं करते मैडम। हमने अपना 100% तहे दिल से दिया है। पर इन्होंने क्या किया है, हमें शर्म आती है कि हमारे जो दायित्व है ना हमारे बच्चों के प्रति, हम उसे निभाने में इतनी मेहनत, इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद भी हम उस अपनी जिम्मेवारी को, अपने दायित्व को निभाने में असमर्थ है, तो हमें हमारी आत्मा धिक्कारती है। इन पढ़े लिखे लोगों को, जो ये इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, इनको इनकी आत्मा नहीं धिक्कारती? इनको धिक्कारने चाहिए। डूब मरो। अरे कोई एक अनपढ़ व्यक्ति भी कोई यदि ढोर डंगर कोई जानवर पालता ना, जिससे दूध या परिश्रम लेना उसे, वह भी उसको उचित भोजन कराता है कि भाई मेरे को तेरे से अगले दिन काम लेना है। और मैडम हम सूखी मेहनत हमसे ली जा रही मैडम। लेकिन आपसे तो वोट ले लिए ना सरकार ने। वोट ले लिए, वो तो हर बार लेंगे मैडम हर बार लेंगे। मैं नोटा भी दबाऊंगा तभी भी कोई ना कोई तो जीतेगा ही। तो नोटा आप लोगों ने सोच रखा है कि आगे? नहीं मैडम, नोटा अब ऐसा ही लग रहा, क्या करे, क्या या तो नोटा दबाएं या किसी को। भाई हम तो, मेरी तो ये डिमांड है और मैं सभी भाइयों को भी ये समझाऊंगा क्या कि हम उसको अपना भगवान मान लेंगे जो भी हमारा काम कराएगा। हमने अपने घर में और अपने मन मंदिर में उसको स्थान देंगे, उसको पूजा करेंगे जो हमारा काज करा देगा।
जो चुनाव हमें से आने से पहले तो सभी पार्टी कहती है कि हम तो आपको मैडम पक्का हम करवाएंगे। मैडम वो चुनावी लोग होते हैं और हम तो पब्लिक है मैडम। हम अपने दिल से कह रहे हैं, हम उसको वोट देंगे जो हमारे लिए काम करेगा जमीन स्तर पर, जो हमें ऑर्डर दिलाएगा कि लो मैं कराता हूँ तुम्हारा काम, मैं सांसद हूँ या मैं मुख्यमंत्री हूँ, जो भी कोई है जमीन स्तर पर के आकर के हमारे साथ आए, हमें ऑर्डर दिलवाए। आप लोग मीनाक्षी लेखी सांसद जी से मिले, उनकी तरफ से क्या आया? मैडम मेरी तो कोई भेंट नहीं हुई उनसे और ना मुझे कुछ ना वो पता आप उस बारे लोगों से में। मिलने इनसे आए? मिली इनसे मिली। दीप सिंह नाम है मेरा, मीनाक्षी एनडीएमसी लेखी में जी से आरएमआर कर्मचारी हूँ मैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीनाक्षी लेखी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के और आला अधिकारी और नेताओं ने आरएमआर लड़कों का या देश के अंदर किसी भी कर्मचारी का हो, उन्होंने बखूबी खूब ध्यान रखा है और अच्छा ध्यान रखा है। इसके लिए मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप इस लेटर के माध्यम से इसको देख सकते हैं। 2020 4 अगस्त इसमें उन्होंने साइन किए हैं और इस लेटर में इनको सबको आरएमआर लड़कों को सबको पक्का माना भी गया है। तो हमारा जो यहाँ पे अगर कोई हमारे से दुश्मनी अदा कर रहा है, जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, वो ऐसी एक सरकार है जो दिल्ली में इस समय हावी पड़ी हुई है। कांग्रेस का अगर फेरबदल दूसरा रूप देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी है, इन लोगों ने एक ऐसा इस शासन में ऐसा एक काम किया है कि ये 4500 मजदूरों को इन्होंने मौत के ग्रास में डाल दिया है। बहुत सारे लोग हमारे मरते जा रहे हैं, जिसका एक मुख्य कारण है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। दिल्ली की सरकार में वो सरकार तो चला रहे हैं, परंतु यहाँ गरीबों की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ गरीब मरते जा रहे हैं, रोज ब रोज मर रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि ये काम भारतीय जनता पार्टी का है और उनके आला वो तो अधिकारी, यही उनके कहते नेता हैं कि करेंगे। उनका ही काम लेकिन है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी अपना जिस तरीके से रेजोल्यूशन यहाँ पास हुआ है काउंसिल में मीनाक्षी लेखी जी भी हैं, केजरीवाल जी भी हैं। और केजरीवाल जी तो मुख्य यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके अंतर्गत सीधा सीधा ये आता है कि वो एक साइन पे इनको पक्का कर सकते हैं। इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करके इन्होंने गृह मंत्रालय में घुमाने के लिए इसको वहाँ पे भेजा गया है। आज वहाँ पे तमाम आला अधिकारी, मंत्री सब इसके हेर फेर में सारे घूम रहे हैं। यहाँ 4500 कर्मचारी उनके चक्कर में परेशान हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा निंदापूर्वक है, अगर कोई भी दोषी अगर हम लोग इसमें सीधा सीधा मानते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो इन 4500 कर्मचारियों को परमानेंट नहीं होने दे रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एनडीएमसी SC ST कर्मचारी फ्रंट के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है अशोक कुमार जी, जो कि इस धरने को कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं। सर, ये जो आप लोग पेपर लेकर के धरने पर बैठे हैं, क्या है सारा मामला? जिस तरीके से आपके सहयोगी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी पूरी दिल्ली सरकार की बनती है, तो क्या दिल्ली सरकार अपने कर्तव्यों से पीछे हट रही है? मैडम, ये 4/8/2020 के ऑर्डर हैं, जिसमें दिल्ली सरकार ने और हमारे एनडीएमसी के प्रशासन ने ये 45 आरएमआर कर्मचारियों को पक्का मान लिया है। उसके बावजूद भी इनको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। अब बार बार एक ही बात बोलते हैं कि फाइल एमएचए में गई हुई है, आरआर के लिए गई हुई है। जो एमएचए में फाइल गई हुई है वो आरआर का मतलब होता है रूल रेगुलेशन। ग्रुप सी में कर दिया इनको कन्वर्ट, तो ग्रुप सी में एमटीएस की पोस्ट के लिए इनको कह रहे हैं कि आरआर वो पूरे देश के बनने हैं, वो सिर्फ एनडीएमसी के नहीं बनने हैं, पूरे देश के आरआर हैं वो। तो इसमें एनडीएमसी का ही सिर्फ वो नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है प्रशासन से कि अब तो जो 13 लोगों की हमारी काउंसिल होती है वो कोरम पूरा हो रखा है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वन टाइम रिलैक्सेशन दे के अपना इस काम को पूरा आप कर दीजिए। इसके बाद जो आप नई भर्ती करेंगे उस पर ये चीज़ें लागू होंगी। जो आरआर हैं ये तो ऑलरेडी 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं और आप लोगों ने इनको पक्का भी कर दिया ऑन पेपर, तो ऑर्डर देने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो तो कहते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। केजरीवाल जी तो उन्होंने कहा ये तो एमसीडी क्योंकि केंद्र के अंडर में है तो वही करेगी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा। वो एक दूसरे के ऊपर गाज क्यों डाल रहे हैं? इसमें पिस रहा है तो केवल मजदूर पिस रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पॉलिटिकल मैटर बना दिया गया है, जबकि पॉलिटिकल मैटर इसको नहीं बनना था। ये काउंसिल का ही डिसीजन होता है। पहले भी आरएमआर कर्मचारी पक्के हुए हैं तो काउंसिल में डिसीजन होता था, सब बैठ के वहीं पे सबकी स्टैंप लगती थी। अब ये जो केजरीवाल साहब हैं ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं एनडीएमसी के, और मीनाक्षी जी हैं वो भी सांसद हैं यहाँ की, उनके भी इसमें पूरा पार्ट प्ले होता है। अब ये इसको मैं तो यही कह रहा हूँ भी आप अपने इसको पॉलिटिकल ना बना के, ये बेचारे जो 4500 आरआर कर्मचारी बैठे हैं, आप इनके भविष्य को देखिए, इनके बच्चों को देखिए। इनको खाने की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, ये इतने परेशान हैं। इनको माँ बाप की सेवा भी करनी है, ना तो इनके पास कोई फैसिलिटी है, कैशलेस फैसिलिटी है,
ना कोई हॉस्पिटल का इनके पास कुछ है। अब ये करेंगे तो करेंगे क्या? यानी कि आपका कहने का तात्पर्य ये है कि गेहूं के बीच में इन लोगों की राजनीति के बीच में कहीं ना कहीं घुन पिस रहा है, यानी कि ये मजदूर पिस रहे हैं। जी बिल्कुल पिस रहे हैं, क्योंकि इसमें अब कोई कह रहा है ये आम आदमी पार्टी करेगी, कोई कह रहा है बीजेपी करेगी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ भाई जो भी करना है यार आप आपस में बैठ के, क्योंकि जो जो हमारी काउंसिल में मेंबर हैं ये उनका फर्ज बनता है, चाहे वो केजरीवाल जी हों चाहे वो मीनाक्षी लेखी जी हों, कि अपना आप कोरम पूरा करें, 13 के 13 लोग बैठे यहाँ पर और इसको डिसीजन को फाइनल करें और इन आरएमआर कर्मचारियों का भला करें। आप लगातार ऐसे धरने पर लगातार आप बैठे हैं, क्या लग रहा है कि ऐसे ही आपकी सुनवाई हो जाएगी? लग रहा है आपको? उम्मीद पे दुनिया कायम है मैडम, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा काम होगा और पक्का होगा। अभी हम दिसंबर से ही धरना शुरू कर रखा हमने, देखते हैं अगर और एक हफ्ते में कुछ नहीं होता तो फिर हम आगे का अपना प्लान बनाएंगे, फिर हम सीधा काम बंद हड़ताल पे जाएंगे। मतलब आप लोग काम बंद कर बिल्कुल काम बंद, बिजली पानी जो रोड की साफ सफाई है सब बंद हो जाएगा उसमें। लेकिन आपके समक्ष मैं पूछूं तो कोई अधिकारी नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया। बात करें हम, चूंकि मजदूरों की जो है दबले कुचलों की आवाज़, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम उनकी आवाज़ हैं, लेकिन आज उनकी आवाज़ सुनने आप लोगों के समक्ष कोई नहीं आया। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जो बड़े नेता हैं उनको थोड़ी सी भीड़ भी चाहिए होती है। यानी कि पॉलिटिकल स्टंट चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल स्टंट चाहिए होता है, भीड़ की ज़रूरत होती है उनको। वो पूछते हैं कितने बंदे तुम्हारे साथ? अच्छा, जी आपसे पूछा जाता जी है? हमारे साथ 4500 बंदे हैं, 4500 बेचारे हमारे कर्मचारी हैं, हमारे वो पक्के नहीं हो रहे हैं। तो यार भीड़ तो वहाँ बहुत कम है, और फिर अंदर से प्रशासन द्वारा उनको डराया धमकाया जा रहा है। उनकी 3 टाइम की अटेंडेंस की जा रही है और उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि भाई अगर तुम धरने पे जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि आप अपने अधिकार की लड़ाई भी नहीं कर सकते? अधिकार की मांग कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो किसको बोलेंगे? और जाके अपने प्रशासन के जो हमारे हेड है उन्हीं को तो बोलेंगे। अब आगे की जिम्मेदारी तो हमारे चेयरमैन साहब की है कि वो फाइल को कैसे करें कैसे ना करें, कि हम थोड़ी जाएंगे वहाँ पे। तो तमाम आरएमआर कर्मचारियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गैदरिंग की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं? जी, मैं तो सभी भाइयों से बस एक ही अपील कर रहा हूँ, जितने हमारे 4500 कर्मचारी हैं, कि कम से कम 2000 तो एक बार इकट्ठे हो जाओ, उसके बाद सब ऑटोमेटिकली अपना काम हो जाएगा। पहले हमारा काम होने ही वाला था, बस 4-5 दिन की बात थी। हमारी गैदरिंग बहुत अच्छी थी, तो बीच में 23 यूनियन आ गई थी, उन्होंने हमारा काम सारा खराब कर दिया। होता होता काम खराब हो गया बिल्कुल। अब नए सिरे से सारी मेहनत करनी पड़ रही है, नए सिरे से सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि धरना ऐसे तो करा नहीं जाता, लिख के भी देना पड़ता है, प्रशासन को भी लिख के देना पड़ता है, पुलिस प्रशासन को भी लिख के देना पड़ता है, परमिशन भी लेनी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं। अब तो 24 यूनियन में से इसमें भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग को कोर्ट का सहारा दोबारा से लेंगे, जैसे कि पहले भी आप लोग गए थे कोर्ट? नहीं, हम कोर्ट पहले नहीं कहीं नहीं गए? नहीं। तो आप लोग लेंगे लास्ट में, क्योंकि कोर्ट का सहारा नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी, इसमें मान जाएगी इसमें सरकार? मान जाएगी, क्योंकि जेन्युइन काम है ये, कोई गलत काम नहीं है, जो जायज़ मांग है हमारी वो है ये। क्योंकि इसमें हमारे एनडीएमसी के अंदर एक एक्ट के अंदर एक पॉलिसी है कि 6 साल के बाद इनको ऑटोमेटिक पक्का होना ही होता है, 6 साल के? 6 साल के बाद। लेकिन यहाँ तो 20-20 यहाँ तो साल से 18-18, 20-20 साल हो गए। नहीं, वो टीएमआर से 18-18, 20-20 साल हो गए, अब इनको 8 साल हुए हैं, 8 साल 9 साल, है ना भाई? 6 से तो ऊपर ही हो 6 से ऊपर हो गए, 8-9 साल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जानबूझ के किया जा रहा है। हाँ, बस वो पॉलिटिकल मैटर बना दिया इसको बस। जब ये चुनाव पोल- आएंगे तब देखा ये जाएगा। पॉलिटिक्स से अगर बाहर आ जाए ना तो ये काम सिर्फ 5 मिनट का है। तो अब फिर चुनाव का इंतजार कीजिए ना एनडीएमसी के, तो जब तक ये खाएंगे क्या, मर जाएंगे ना, कैसे करेंगे 12,000 रुपये में गुजारा? ये भी तो देखिए आप, इंतजार तो कर रहे हैं, 3 साल से इंतजार ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोई कूद के मर रहा है, कोई बिल्डिंग से कूद के मर रहे हैं, यानी कोई कि अपनी फांसी लगा रहा चुनाव है। के चक्कर में यहाँ पे मजदूरों को आहुति दिलवा रहे हैं ये लोग। क्या करें, ये मजबूर हैं बेचारे। अब घर जाते हैं तो घर बच्चे को क्या चीज़ की नहीं जरूरत पड़ती। बिल्कुल, महंगाई मैं तो ये इतनी कह है। रहा हूँ कि जितने बड़े अधिकारी हमारे यहाँ ऑफिस के अंदर बैठे हैं, जितने लोग हमारे जितने अधिकारी लोग अंदर बैठे हुए हैं, उनके बच्चे अगर शाम को 2 टाइम का खाना उनको ना मिलेगा, एक दिन का भी, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? क्या अभी कभी तक सोचा मैं, किसी ने ये? अभी तक मैं बात करूं तो कितने आरएमआर कर्मचारी होंगे जिन्होंने सुसाइड कर लिया है? अभी हो, पहले तो हमारे 5500 थे ना, 5500 थे पहले, अब इस टाइम 4500 रह चुके हैं, 4300 4500 रह गए।
1000 बेचारे हमारे लोग ऐसे ही चले गए। मतलब 1000 को कहीं ना भुखमरी कहीं से, आर्थिक तंगी से, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई बेचारा वैसे मर गया, कोई इलाज के बगैर मर गया, उसका इलाज नहीं हो पाया। इतनी बड़ी विडंबना है, इसको भी प्रशासन बहुत सहज में ले रखा है, तो बहुत गलत बात है। मैं तो प्रशासन से बस दरखास्त करता हूँ कि भाई इनका बेचारों का काम कर दीजिए, आपका बहुत बहुत भला होगा। भगवान आपको ये 4529 के परिवार की दुआएं मिलेंगी और आपके लिए अच्छा अब होगा। आपको किससे उम्मीद लग रही है कि आपका साथ कौन देगा? क्योंकि इन्हें तो चुनावों की राजनीति चलनी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो तो चुनावों का इंतजार कर रही है। तब तक चाहे किसी के घर जले, किसी का चूल्हा फूके, उन्हें इससे कोई मतलब अब नहीं बात घूम फिर के मैडम वहीं आ रही है, फिर पॉलिटिकल में मैटर आ रहा है, क्योंकि ये काम करेंगी मीनाक्षी लेखी जी। है। मीनाक्षी लेखी। हाँ, मेन उन्हीं के उसमें हाथ में है सब कुछ। अभी आप कह रहे केजरीवाल जी, नहीं, मैंने कहा दोनों के हाथ में है, केजरीवाल जी के हाथ में भी है और मीनाक्षी जी के हाथ में भी है, क्योंकि वो दोनों मेंबर हमारे यहाँ।